Students, welcome to the channel Learning Line to Line. Today we will do chapter Maps of class 5th. Students, आज हम चैप्टर मैप में कवर करेंगे व्हाट इज़ अ मैप, टाइप्स ऑफ मैप एंड लैंग्वेजेस ऑफ मैप. Map. A map is a drawing of the earth or a part of it on a flat surface. You can draw maps on a flat surface to show continents, countries, cities, or even a neighborhood. For example, you can draw a map of your home and show all the details on it. Maps are more useful than globes. When you want more detailed information, maps are also easier to carry around. They can be folded or rolled and carried anywhere. Students, जो मैप होते हैं they are drawing of the earth or of a flat surface. हम इसको कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं और ये हमें क्या क्या शो कर देते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे हैं, कंट्रीज़ कहाँ पे है, सिटी कहाँ पे है और हमारे नेबरहुड में कौन कौन है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने घर का मैप बनाते हैं तो ये हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे आसपास में कहाँ पे क्या है, मार्केट कहाँ पे है, नेबर्स में घर कहाँ पे है. मैप्स हमारे लिए ग्लोब से भी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं क्योंकि ग्लोब जो है वो सिर्फ हमें अर्थ की शेप बताता है, वो हमें पूरी लोकेशन नहीं बता पाता. कि मैप हमें गाइड करता है कि हमने किस रास्ते से जाना है, किधर जाना है और कहाँ पे कौन सा कंट्री है, सिटी है, कॉन्टिनेंट है. ये हमारे डिटेल में कौन बताता है, मैप. जब हमें बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हमारे सिर्फ मैप ही काम आ सकता है क्योंकि ग्लोब की हेल्प से हम इसको नहीं कर सकते. और सबसे बड़ी बात, इनको हम फोल्ड करके या रोल करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं, जबकि हम ग्लोब को ऐसे कहीं हर जगह कैरी नहीं कर सकते. स्टूडेंट्स, आगे क्या है, हाउएवर लाइक ग्लोब्स मैप्स ऑल्सो हैव सर्टेन लिमिटेशंस. लिमिटेशंस क्या होती हैं कि इसकी भी कुछ कमियां हैं. एज द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप एंड इट्स सरफेस इज कर्व्ड. जैसे कि आपको पता ही है कि अर्थ की शेप क्या है, स्फेरिकल, और जो इसका सरफेस है वो कर्व्ड है. इट इज़ नॉट ईजी टू रिप्रेजेंट कर्व्ड सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस सच एज पेपर. जैसे आपको पता ही है कि जो अर्थ है वो ग्लोब की शेप में है. अब हम इसको मैप पे सही तरीके से नहीं शो कर सकते, बट अ मैप ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द अर्थ कैन बी मोस्टली एक्यूरेट. बट इसकी ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं. एक्यूरेट का मीनिंग क्या होता है, सही, कि ये हमें सही जानकारी देते हैं. टाइप्स ऑफ मैप. मैप्स कैन बी लार्ज और स्मॉल. मैप कितनी तरह कैसे कैसे होते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं. वॉल मैप्स आर अवेलेबल इन मैनी साइजेस. They are used to teach students in a class. A book of maps is called an atlas. अब मैप्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं. कुछ मैप्स को हम दीवार पे टांग सकते हैं, कईयों को हम बुक में रख सकते हैं. और जो बुक ऑफ मैप्स होती है उसको क्या कहते हैं, एटलस. मैप्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. मैप्स दैट शो फिजिकल फीचर such as mountains, plains, plateaus and water bodies are known as physical maps. जो मैप्स स्टूडेंट्स हमें किसी भी कंट्री की शेप, उसके कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे उसके प्लेन्स हैं, कहाँ पे उसकी रिवर्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, ये सब कुछ बताते हैं, उनको फिजिकल मैप्स बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड, मैप्स दैट शो डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स. और दूसरे मैप कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जो हमें ये बताते हैं कि हमारे साथ वाला कंट्री कौन सा है, हमारे कंट्री की लोकेशन कहाँ पे है, हमारे साथ वाला स्टेट कौन सा है और उसकी कैपिटल क्या कौन सी है. ये जो सारे बताते हैं कंट्री के बारे में, स्टेट के बारे में, कैपिटल के बारे में, उनको क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स. बिसाइड्स दीज देयर आर स्पेशल मैप्स that show railway networks,
soil types, distribution of forests, natural resources, crops, industries, rainfall etc. इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी मैप्स होते हैं जो हमें रेलवे ट्रैक का बताते हैं कि कहाँ पे रेलवे ट्रैक है, नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पे हैं, ज़्यादा किस स्टेट में है, कौन सी क्रॉप कौन से स्टेट में उगती है ज़्यादा, कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, कहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, ये सब स्पेशल मैप्स हमें बताते हैं। स्टूडेंट्स आगे क्या है, हाउएवर लाइक ग्लोब्स मैप्स ऑल्सो हैव सर्टेन लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या होती हैं कि इसकी भी कुछ कमियां हैं। एज द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप एंड इट्स सरफेस इज कर्व्ड। जैसे कि आपको पता ही है कि अर्थ की शेप क्या है, स्फेरिकल, और जो इसका सरफेस है वो कर्व्ड है। इट इज़ नॉट ईजी टू रिप्रेजेंट कर्व्ड सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस सच एज पेपर। जैसे आपको पता ही है कि जो अर्थ है वो ग्लोब की शेप में है। अब हम इसको मैप पे सही तरीके से नहीं शो कर सकते, बट अ मैप ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द अर्थ कैन बी मोस्टली एक्यूरेट। बट इसकी ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। एक्यूरेट का मीनिंग क्या होता है, सही, कि ये हमें सही जानकारी देते हैं। डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अ मैप। हमें इस मैप की स्टडी करने के लिए उसके डायरेक्शंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। द 4 मेन डायरेक्शंस आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इफ़ यू लुक एट अ मैप यू विल सी दैट द टॉप ऑफ द मैप शोज़ द नॉर्थ डायरेक्शन। जब भी आप मैप पर देखोगे तो आपको टॉप साइड क्या दिखेगा, नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ मोस्टली शोन बाय एन एरो मार्क्ड एन। इसको हम कैसे शो करते हैं, एन मार्क करके। Once you know where north lies, you can easily find the other direction. जब स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि इस साइड पे नॉर्थ है तो आप बाकी डायरेक्शन ईजिली ढूंढ पाते हो। द साउथ इज़ ऑपोजिट टू द नॉर्थ। और साउथ कहाँ पे है, बिल्कुल नॉर्थ के ऑपोजिट। दैट इज़ एट द बॉटम। द ईस्ट इज़ टू द राइट एंड द वेस्ट इज़ टू द लेफ्ट। नॉर्थ के राइट पे क्या है, ईस्ट, एंड लेफ्ट पे वेस्ट। तो इस तरह हमें डायरेक्शंस का समझ आ जाता है। डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अ मैप। हमें इस मैप की स्टडी करने के लिए उसके डायरेक्शंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। द 4 मेन डायरेक्शंस आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। If you look at a map, you will see that the top of the map shows the north direction. जब भी आप मैप पर देखोगे तो आपको टॉप साइड क्या दिखेगा, नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ मोस्टली शोन बाय एन एरो मार्क्ड एन। इसको हम कैसे शो करते हैं, एन मार्क करके। Once you know where north lies, you can easily find the other direction. जब स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि इस साइड पे नॉर्थ है तो आप बाकी डायरेक्शन ईजिली ढूंढ पाते हो। द साउथ इज़ ऑपोजिट टू द नॉर्थ। और साउथ कहाँ पे है, बिल्कुल नॉर्थ के ऑपोजिट। दैट इज़ एट द बॉटम। द ईस्ट इज़ टू द राइट एंड द वेस्ट इज़ टू द लेफ्ट। नॉर्थ के राइट पे क्या है, ईस्ट, एंड लेफ्ट पे वेस्ट। तो इस तरह हमें डायरेक्शंस का समझ आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम द मेन डायरेक्शन देयर आर 4 सब डायरेक्शन। स्टूडेंट्स मेन 4 डायरेक्शंस के अलावा 4 और भी सब डायरेक्शंस होती हैं। फर्स्ट कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। इट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट। सेकेंड नॉर्थ वेस्ट। इट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड द वेस्ट। स्टूडेंट्स आप कंपास पे देख सकते हो, साउथ ईस्ट, इट लाइज बिटवीन द साउथ एंड द ईस्ट। साउथ वेस्ट, इट लाइज बिटवीन द साउथ एंड द वेस्ट। कंपास की डायग्राम पे आप देख सकते हो कि मेन 4 डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और जो 4 सब डायरेक्शंस हैं दे आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट है स्केल। व्हेन अ मैप इज ड्रॉन एक्चुअल डिस्टेंस आर रिड्यूस्ड सो दैट दे कैन फिट ऑन पेपर। व्हाई इज दिस डन। आप सोचते होंगे कि स्केल की हेल्प से हम डिस्टेंस कैसे कवर कर सकते हैं मैप पे। इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू ड्रॉ अ मैप टू शो बोथ दिल्ली एंड चंडीगढ़ बाय यूजिंग द रियल डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज़ अबाउट 300 किलोमीटर। क्या आप सोच सकते हो कि एक छोटे से मैप पे हम स्केल की हेल्प से चंडीगढ़ और दिल्ली का डिस्टेंस
शो कर पाएँ, इट वुड नॉट बी प्रैक्टिकल। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अ स्मॉलर यूनिट इज़ यूजुअली यूज टू रिप्रेजेंट लार्ज डिस्टेंसेज ऑन द मैप। अब हम बड़े स्केल की हेल्प से तो शो नहीं कर सकते, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक शॉर्ट डिस्टेंस स्केल की हेल्प से डिस्टेंस शो कर सकते हैं। टू गिव एन एग्जांपल, यू कैन यूज़ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप टू रिप्रेजेंट एन एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्केल लेंगे, उसका 1 सेंटीमीटर हम क्या कंसिडर करेंगे, 100 किलोमीटर। अगर आपने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस शो करना है तो हम उसको 1 सेंटीमीटर मार्क करेंगे। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड चंडीगढ़ नाउ ऑन अ मैप? पहले मैंने आपको बताया था 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो अब हम 3 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे। कैन यू नाउ ईजिली ड्रॉ द मैप शोइंग बोथ द सिटीज़? अब आप इसकी हेल्प से दोनों सिटीज़ का डिस्टेंस शो कर सकते हो। Signs and symbols. All of us have a native language to communicate. Similarly, maps have a language of their own which consists of signs and symbols. Students, जैसे आपको पता ही है कि हम सबकी अपनी एक लैंग्वेज होती है जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। सेम मैप की भी अपनी लैंग्वेजेस है जो वो साइंस और सिम्बल्स की हेल्प से शो कर देता है। Mountains, rivers, bridges, railway lines, dams, etc. cannot be drawn on a map due to lack of space. अब हम ये चीज़ें मैप पे नहीं ड्रॉ कर सकते, इनको शो करने के लिए हम कुछ सिंबल्स की हेल्प लेते हैं। साथ में जो पिक्चर दी गई है यहाँ पे कुछ सिंबल शो किए गए हैं। अगर आपने माउंटेन्स ड्रॉ करने हैं तो आप पहाड़ों वाला कर दोगे, फॉरेस्ट के लिए आप ट्री शो कर दोगे कि यहाँ पे ट्रीज़ है, और ब्रिज के लिए अलग सिंबल है। रेलवे ट्रैक के लिए आपको देखते ही सिंबल को साइन से पता चल जाएगा कि यहाँ पे रेलवे ट्रैक है। दीज आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एज शोन इन द फिगर। फॉर एग्जाम्पल, द लैंड बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज शोन बाय थिक डैशेज एंड डॉट्स इन बैक। जैसे आपको पिक्चर पे दिख रहा है कि जो स्टेट है, मेटल्ड रोड्स हैं, अनमेटल्ड रोड्स हैं, ये अलग अलग सिंबल्स के साथ शो की गई हैं। अ सिटी इज़ मार्क्ड बाय अ सर्कल। जहाँ पे हमने एक सिटी शो करना है वहाँ पे हम सर्कल लगा सकते हैं। दीज साइंस एंड सिम्बल्स आर ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशनल साइंस एंड सिम्बल्स। अब हम इनको कन्वेंशनल साइंस और सिम्बल्स भी बोलते हैं। मैप्स नॉर्मली हैव कीज़ विच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग दैम। अब हमें अगर किसी ने भी ये चीज़ें ड्रॉ की हैं तो हम इजीली समझ आते हैं कि यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे फॉरेस्ट है। ये सिंबल्स हम सबको एक दूसरे का मैप अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज कलर्स। Different colors are used to show various things on maps. Most maps follow a common color scheme. For example, on a physical map, different colors are used to represent different landforms. क्या है स्टूडेंट्स, ज़्यादातर एक ही कलर स्कीम यूज़ की जाती है मैप, फिजिकल मैप को रीड करने के लिए। आपको कोई भी पिक्चर देख के समझ आ जाएगा कहाँ पे हिल्स है, कहाँ पे डेजर्ट्स हैं, कहाँ पे प्लेन्स हैं। माउंटेन्स and hills are shown in the shades of brown. For mountains, darker shade is used, whereas for hills, lighter shade is used. अब आप ब्राउन का कलर का देखोगे, जहाँ पर डार्क कलर यूज़ किया है वहाँ पे माउंटेन्स है, और जहाँ पर थोड़ा लाइट शेड यूज़ किया है वहाँ पे हिल्स हैं। हाईलैंड्स और एरियाज हायर देन प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय येलो और लाइट ब्राउन। अब हम येलो और लाइट ब्राउन कलर किसके लिए यूज़ करते हैं? जो हाईलैंड्स है या फिर जो प्लेन से थोड़ा हाई एरिया है। प्लेन्स, लो लाइंग एरियाज अलोंग द कोस्ट एंड ड्राई एरियाज लाइक डेजर्ट्स आर शोन इन शेड्स ऑफ ग्रीन। इन सब के लिए हम ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। लोअर द लैंड डार्कर इज़ द शेड। जैसे जैसे लैंड लोअर साइड आती है तो कलर को डार्क ग्रीन होता जाता है, जो हमें ये बताता है कि दीज आर लो कोस्टल एरियाज। Shades of blue represent water bodies, light blue for shallow water bodies and dark blue for deep water bodies. अब हम रिवर्स को शो करने के लिए तो हमें क्या कौन सा कलर यूज़ करते हैं? लाइट ब्लू। और ओशंस वगैरह को शो करने के लिए डार्क ब्लू। दिस कलर स्कीम इज़ यूज फॉर मैप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये
सब जगह ही पूरे वर्ड में यही कलर स्कीम यूज़ की जाती है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कलर स्कीम अ की इज़ मेड ऑन द मैप। क्या है स्टूडेंट्स, इसकी हेल्प से ही हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे फिज़िकल फीचर्स अर्थ के हैं, तो ये इजीली हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग चैप्टर मैप्स। Please like and subscribe for the next video. Thank you.